आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। आप ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे लोग यही चाहते हैं कि मेरी इज़्ज़त कैसे बढ़े। तो मैं आप सभी को इस टॉपिक पे एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और राजनयिक जिनका नाम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ था, जो बेहद ही हंसमुख स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी था। उनकी पत्रकारिता देश ही नहीं बल्कि बाहरी विदेशों में भी प्रसिद्ध था। उन्होंने वैसे जगह पर पत्रकारिता की जहाँ अन्य पत्रकारों के लिए संभव नहीं। उनकी हंसमुख प्रवृत्ति और हाजिर जवाब का कोई सानी नहीं। एक समय की बात है, पुष्पेंद्र एक सभा को समझा रहे थे। सभा में जनसैलाब उमड़ा था। लोग उन्हें सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे, दूर दूर से आए हुए थे। जब वो अपना भाषण समाप्त कर बाहर निकले तब उनकी ओर एक भीड़ ऑटोग्राफ के लिए बढ़ी। पुष्पेंद्र उनसे बात करते हुए ऑटोग्राफ दे रहे थे। तभी एक नौजवान उस भीड़ से पुष्पेंद्र के सामने आया। उस नौजवान ने उनसे कहा, मैं आपका बहुत बड़ा श्रोता और प्रशंसक हूँ। मैं साहित्य प्रेमी हूँ, जिसके कारण मुझे आपकी लेखनी बहुत रुचिदार है। इस कारण आप मेरे सबसे प्रिय लेखक भी हैं। मैंने आपकी सभी पुस्तकें पढ़ी है और आपके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ, किंतु मैं ऐसा क्या करूँ जिसमें मैं एक अलग पहचान बना सकूँ, आपकी तरह इज़्ज़तदार इंसान बन सकूँ। ऐसा कहते हुए उस नौजवान ने अपनी पुस्तिका ऑटोग्राफ के लिए पुष्पेंद्र की ओर बढ़ाई। पुष्पेंद्र ने उस समय कुछ नहीं कहा और उसकी पुस्तिका में कुछ ऐसे शब्द लिखे और ऑटोग्राफ देकर उस नौजवान को पुस्तिका वापस कर दी। इस पुस्तिका में यह लिखा हुआ था कि आप अपना समय सोनिया को दे, पहचान दिलाने के लिए लगाए। किसी दूसरे के ऑटोग्राफ से आपकी पहचान नहीं बनेगी। जो समय आप दूसरे लोगों के लिए देते हैं वो समय आप सोनिया के लिए दे। नौजवान इस जवाब को पढ़कर बेहद खुश हुआ और उसने पुष्पेंद्र को धन्यवाद कहा कि मैं आपका यह वचन जीवन भर याद रखूंगा और अपनी एक अलग पहचान बनाकर दिखाऊंगा। पुष्पेंद्र ने उस नौजवान को धन्यवाद दिया और सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। नौजवान तो समझ गया कि अपना समय किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को भी ये जानना चाहिए कि किसी दूसरे के ऑटोग्राफ से आपकी पहचान नहीं बनेगी, बल्कि खुद अपने आप को समय देना पड़ेगा। तब जाके आपका सिग्नेचर आपका ऑटोग्राफ में बदल जाएगा।